हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम वैश्विक जो एसडीजी आपकी जो रिपोर्ट है 2025, यहाँ पे बड़े चेंजेज हुए हैं। भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर आपका क्या है शामिल हुआ है। टॉप 100 में आपका भारत आ गया। रैंक आपकी सुधर के आपकी कौन सी हो गई, 99 हो गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनना आपके स्वाभाविक है। प्रश्न क्या है, किस लेवल का बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एसडीजी क्या होता है, कब आया था, आपके एसडीजी के बारे में क्या है, कितने टारगेट्स है, कितने आपके क्या है लक्ष्य है, वो सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो आपकी रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के बारे में कि वैश्विक एसडीजी रिपोर्ट है। कौन सी है भाई, वैश्विक एसडीजी रिपोर्ट है। इसके बारे में इसको कौन जारी करता है, वो सारी चीज़ों का हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इसको जारी करता आपका कौन है, यूएनएसडीएन है। कौन है भाई, यूएनएसडीएन है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी यूएनएसडीएसएन है। यानी आपके क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, वो आपके इसके बारे में हो जाएगा। याद रखिएगा कौन जारी करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन आपका क्या है, नेटवर्क जारी करता है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि संस्करण कौन सा है, 11वां 12वां 13वां 25वां, ऐसे भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि इसका संस्करण कौन सा है, 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, आपके 10वां संस्करण है। याद रखिएगा इस रिपोर्ट में कितने देशों को रैंकिंग दी गई है, यह भी पूछा जाए तो रिपोर्ट में 167 देशों की सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में आपकी क्या दी गई है, रैंकिंग दी गई है। यह भी पूछा जा सकता है। और पूछने में तो एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि जो आपके एसडीजी गोल्स हैं, ये आपके 2030 तक ओनली 17% ही प्राप्त किए जाने की संभावना बताई है। ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए भी और वैश्विक चिंता का विषय है। याद रखिएगा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर सिर्फ 17% लक्ष्य ही 2030 तक आपके क्या है, हासिल होने की संभावना है। क्या है भाई, हासिल होने की संभावना है। याद रखिएगा सबसे पहले कौन जारी करता है, यूएनएसडी आपका एसएन यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है। 10वां संस्करण है। 167 देशों की रैंकिंग दी गई है। ओनली 2030 तक 17% आपके गोल है, उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब आगे टॉप 3 देश कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपका टॉप में देखो, फिनलैंड आपके क्या है, टॉप पे है। दूसरा डेनमार्क है और तीसरा आपके क्या है, स्वीडन है। यानी आपके टॉप 20 में आपके क्या है, 17-18 देश कौन से हैं, वो सारे के सारे यूरोपीय कंट्री है। क्या है, यूरोपीय। और ये तो यूरोप के अंदर डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ये तो आपके क्या स्कैंडिनेवियन आपके देश होते हैं, वो देश इसके अंतर्गत हैं। तो शीर्ष के अंदर आपका फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे आपका क्या डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे आपके क्या है, स्वीडन है। क्या है, स्वीडन है। याद रखिएगा अंतिम देश आपका कौन सा है, 167 पे आपका दक्षिणी सूडान है। कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। याद रखिएगा। और उसके बाद आपका कौन सा है, आपका सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य। तो अंतिम देश आपका कौन सा, दक्षिणी सूडान है, इसको भी याद रखिएगा। टॉप पे आपका कौन है, फिनलैंड है। दूसरे पे आपका डेनमार्क है और तीसरा आपका स्वीडन है। और आपके बॉटम में कौन है, तो बॉटम में साउथ सूडान है। और साउथ सूडान के बाद आपका सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य। दोनों के दोनों आपके अफ्रीका के क्या है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। फिर आपके भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति के बारे में स्टेटमेंट आ सकता है। तो भारत की स्थिति क्या, भारत पहली बार वैश्विक एसडीजी रिपोर्ट 2025 में टॉप 100 में आपका क्या हुआ है, शामिल हुआ है। आपसे ये स्टेटमेंट ही आ सकता है कि आपके क्या है, भारत केवल दूसरी बार, ये भी आ सकता है। यहां पे चेंज हो सकता है, भारत केवल एक बार, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। केवल 2 बार, तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो भारत पहली बार वैश्विक एसडीजी रिपोर्ट में टॉप 100 के अंदर आया। और भारत की रैंक कौन सी है, ये रैंक आपसे पूछी जा सकती है। याद रखिएगा रैंक आपकी 99 है। कौन सी है, 167 देशों में हम कौन से स्थान पे, 99 पे है। भारत का स्कोर पूछे तो भारत का स्कोर कितना है, 67 है। कितना है भाई, भारत का स्कोर आपके 67 है। याद रखिएगा। तो 167 है, 167 में से 99वीं रैंक आपके किसकी है, भारत की है। इसको भी याद रखना है। टॉप 100 में पहली बार हम आए हैं और हमारा स्कोर कितना है, 67 आपका क्या है, भारत का स्कोर है। इसको भी आपको क्या है, याद रखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों की स्थिति, इनका प्रदर्शन कैसा है। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा फंसाने के लिए तुलनात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है।
है? क्योंकि आजकल आरपीएससी अपने पैटर्न की वजह से चर्चा में है। पैटर्न ऐसा है क्योंकि यूपीएससी पैटर्न की तरफ जा रही है, तो अभी ये संक्रमण काल चल रहा है। इस संक्रमण काल में क्या चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या पूछा जा रहा है। तो आपको क्या उसके प्रिपरेशन को इसी प्रकार से करना है कि आप उसमें सटीक बैठ जाएं। तो भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन क्या है? चीन हमसे आगे हैं, 49 पे हैं। भूटान हमसे आगे हैं, 74वां स्थान है। नेपाल हमसे आगे हैं, आपके क्या है 85वां स्थान है। श्रीलंका हमसे आगे हैं, 96वां स्थान है। मालदीव हमसे आगे 53वां स्थान है। 2 देश हमसे पीछे हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। हो सकता है स्टेटमेंट ऐसा ही पूछ लें कि भारत के पड़ोसी देशों में प्रदर्शन बांग्लादेश और पाकिस्तान का भारत से अच्छा है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों का प्रदर्शन भारत से आपके क्या है कमतर है। इसमें पिछली बार 109वीं रैंक थी भारत की, इस बार आपके 99 रैंक है, याद रखिएगा। तो ये आपके बांग्लादेश और ये नल्ला आपका जो पाकिस्तान है, इसको देखिएगा, ये आपके 140वीं रैंक है और बांग्लादेश की आपके 114वीं रैंक है, यानी 114 रैंक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ये क्या होता है सतत विकास लक्ष्य। आपको मालूम होगा कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में सबसे पहले ब्रंटलैंड आयोग आया था। कौन सा आया था? ब्रंटलैंड आयोग आया था, 1987 के अंतर्गत आया था। इसने आपके सतत विकास की परिभाषा बोली। इसने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किया बिना वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उसको पूरा, यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि जो भविष्य की पीढ़ी है उनकी आवश्यकता के साथ समझौता नहीं करना पड़े। यही सतत विकास है। यही सतत विकास की अवधारणा कहां पे दी गई थी? ब्रंटलैंड आयोग आपका 1987 है, वहां पे दी गई थी। क्या है? वहां पे दी गई थी। इसके बाद में वर्ष 2000 के अंदर संयुक्त राष्ट्र आपके क्या है? संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको हम एमडीजी कहते हैं, इनको हस्ताक्षर किए थे। ये लक्ष्य आपके 8 थे उस समय। ये वैश्विक के नेता गरीबी, भूखमरी, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। और इन एमडीजी को 2000 में हमने अपनाया था। 2015 तक इनको आपके क्या है प्राप्त करने थे। कब? 2015 तक प्राप्त करने थे। फिर आता है सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का आपके क्या है एक खाका खींचते हैं कि आपके गरीबी का उन्मूलन, भूखमरी का उन्मूलन होना चाहिए, फिर आपके स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पेयजल अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें बात है। लैंगिक न्याय होना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। अभी देखने वाले हम थोड़ी देर बाद। वे हमारे सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा करते हैं, जिनमें गरीबी, असमानता, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण क्षरण, आपके शांति और न्याय आदि से संबंधित जो चुनौतियां हैं, उससे संबंधित आपसे क्या है मुद्दे हैं, उनके बारे में डिस्कस करता है। अब आपके एसडीजी को 2015 के अंतर्गत अपनाया गया। कब अपनाया गया? एसडीजी को आप कहेंगे 2015 के अंतर्गत अपनाया है। और एजेंडा कब प्राप्त करना है? तो 2030 तक इनको प्राप्त करने की वकालत की गई है, बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को अपनाया, जिसमें लक्ष्यों और उससे संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 15 साल की एक योजना निर्धारित की थी। उसके अंतर्गत आपके 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2030 तक 169 लक्ष्य आपके क्या है प्राप्त करने हैं। 169 को संकेतक कह दो, लक्ष्य छोड़ो, ये आपके क्या इंडिकेटर्स हैं। इनको इंडिकेटर्स को आपके क्या है प्राप्त करना है, याद रखिएगा। 17 लक्ष्य हैं और 169 आपके इंडिकेटर्स हैं, इनको आपके शामिल करना है। अब ये जो 17 एसडीजी लक्ष्य कौन सा है? क्या है? 17 जो आपके एसडीजी लक्ष्य हैं आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस से याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है मिलान वाला, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है, आपको आसानी से मैं अभी याद करवा दूंगा यदि आप साथ के साथ इसको याद करेंगे। सबसे पहले आदमी के पास में क्या है? गरीबी होती है। गरीबी को सबसे पहले समाप्त करो। तो भाई गरीबी को क्यों करना है? नो हंगर आपका क्या है? नो आपके पॉवर्टी। सबसे पहले क्या? नो पॉवर्टी। क्यों? ऐसा ही क्यों? क्योंकि गरीबी को समाप्त करेंगे तो गरीबी समाप्त होगी तो आदमी के पास में कुछ पैसा आएगा, कुछ स्किल आएगी, उसकी वजह से पैसा आपके भोजन पे खर्च करेगा, हंगर अपने आप खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए सबसे पहले पॉवर्टी को खत्म किया जाएगा। किसको? गरीबी को सबसे पहले खत्म करो। तो नो पॉवर्टी सबसे पहला क्या है? गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एसडीजी कहता है नो आपके क्या है? हंगर, यानी आपके भूखमरी का, आपका भूखमरी है उसका उन्मूलन की बात की जाती है। तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी आपके क्या है अच्छा स्वास्थ्य और आपके क्या है कल्याण की बात की जाती है। तीसरा कौन सा है? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात है। फिर आपके चौथा कौन सा है?
क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की इसके अंतर्गत वकालत की जाती है। फिर आपके पांचवा क्या है, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की बात की जाती है। किसकी, लैंगिक समानता की बात की जाती है। फिर आपका क्लीन वाटर एंड आपके क्या है, सैनिटेशन, मतलब आपकी स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की बात आपके 6 पे की जाती है। फिर आपके 7 नंबर आपका गोल कौन सा है, एफोर्डेबल एंड क्लीन आपके एनर्जी, वहनीय एवं आपके स्वच्छ ऊर्जा की वकालत इसके अंदर की जाती है। फिर आपके क्या है, डिसेंट वर्क एंड आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आपके आर्थिक विकास की बात की जाती है। किसकी, आर्थिक विकास की बात करता है। 9 के अंतर्गत 3 आई आते हैं, कौन सा, सबसे पहला आई कौन सा, इंडस्ट्री, दूसरा इनोवेशन, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। फिर आपका क्या है, फिर आपके क्या है 10 नंबर के अंदर रिड्यूसिंग आपका क्या है, इनइक्वलिटी, असमानताओं को आपके क्या करना है, कम करना है 10वां। और 11 नंबर आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड आपके कम्युनिटीज, यानी आपके क्या है, सतत धारणीय आपके क्या है, शहरों का निर्माण करना है। 12 आपका रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड आपके प्रोडक्शन, यानी आपके क्या है, संधारणीय उपभोग की वकालत इसके अंदर की जाती है। 13 आपका कौन सा है, क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जलवायु चेंजेज आए हैं, उसके एक्शन लिया जाए, यानी आपके क्लाइमेट एक्शन, जलवायु एक्शन की बात की जाती है। 14वां आपका कौन सा है, लाइफ बिलो वाटर, जल में जीवन की बात की जाती है। किसका, 14 नंबर। 15 नंबर आपके लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर आपका जीवन है, उसकी बात की जाती है। 16 पैलेस जस्टिस, यानी स्थान आपका न्याय। फिर आपका क्या है, एंड स्ट्रॉन्ग आपके इंस्टीट्यूशन, यानी आपके शांति, न्याय और स्थान के लिए आपके पार्टनरशिप की आपके क्या है, इसके अंतर्गत आपके क्या है, संस्थागत इंस्टीट्यूट है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाती है। और 17 आपके पार्टनरशिप एंड आपके इनको अचीव द गोल, इन गोलों को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप की बात की जाती है। याद हुआ कि नहीं हुआ, अब देखो मैं करवाता हूँ 17 के 17 या। सबसे पहला आपको किसको समाप्त करना है, आप कहेंगे गरीबी को समाप्त करना। एसडीजी 1 आपके गरीबी उन्मूलन की बात है। जब गरीबी का उन्मूलन होगा तो एसडीजी 2 आएगा, नो हंगर, इसका मतलब भूखमरी का उन्मूलन होगा। तीसरा आपका क्या आएगा, आप कहेंगे तीसरा आएगा आपके जो स्वास्थ्य है और कल्याण की बात की जाएगी, गुड आपका क्या है, गुड हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य और आपके कल्याण की बात होगी। चौथा आपका क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होगी। पांचवा आपका क्या है, आप कहेंगे जेंडर आपके क्या है, इक्वलिटी की बात, लैंगिक समानता की बात होगी। छठा आपका किसका होगा, तो सबसे पहला गरीबी को हटाओ, गरीबी उन्मूलन। दूसरा, गरीबी हटी तो खाना अच्छा खाएंगे तो भूखमरी हट जाएगी। जब खाना अच्छा खाएंगे तो चेकअप करवाएंगे तो तीसरा कल्याण हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जब कल्याण अच्छा हो गया फिर कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने भेजो यार, अच्छी एजुकेशन दिलवाओ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाएगी। जब गुणवत्तापूर्ण अधिक किसी परिवार में शिक्षा आ जाती है, उस परिवार में महिला और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होता है, इसका मतलब वो आप वहाँ पे क्या होता है, लैंगिक समानता स्थापित हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें होती है तो कहते हैं कि अब पेयजल को अच्छा पिएंगे, स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देंगे, स्वच्छता में योगदान देंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमारा दिमाग काम करता है कि जो हम लाइट यूज करते हैं वो तापीय थर्मल एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वो लाइट हमारे सोलर एनर्जी की या पवन ऊर्जा की, यानी आपकी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। ये सारी चीजें, एनर्जी भी आ गई, ये सब आ गए, अच्छा मानव संसाधन आ गया। तो अब आपका किस पे बात होगा, आर्थिक विकास पे बात होगा। जब आर्थिक विकास अच्छा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनोवेशन करेंगे, हम इंडस्ट्री को लगाएंगे, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सारी चीजें होने के बाद में 10 नंबर पे आता है कि जितनी इनइक्वलिटी है, असमानता है, उसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जब इनइक्वलिटी समाप्त हो जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी शहर में जाके निवास करूं, तो ऐसे शहर बनाओ, संधारणीय शहरों का विकास करो जहां पे आपके पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो। फिर 12 कहता है कि शादी में जाओ अच्छी बात है, लेकिन शहर में चले गए, शहर में जाने के बाद शादी का जो कल्चर है वो आपके खड़े खड़े खाने खाते हो। जब खड़े खाना खाओगे तो आप क्या एक साथ कुछ ज्यादा लेके आ जाते हो, उसका संधारणीय उपभोग नहीं करते हो, आप ज्यादा जूठा छोड़ देते हो। तो 12 कहता है कि शहर में आए तो शहर के कल्चर को तो अपनाया अच्छी बात है, लेकिन गांव वाला कल्चर को बैठ के खाना खाओ,
और आपके क्या संधारणीय उपयोग करो, उपभोग करो। फिर आपके क्या है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लो। 13 कहता है, 14 कहता है कि जल के अंदर जो जीवन है उसका संरक्षण करो। 15 कहता है कि जो भूमि के ऊपर जीवन है उसका संरक्षण करो। 16 कहता है कि शांति न्याय की स्थापना के लिए संस्थागत विकास करो। और 17 कहता है कि अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सब देशों को साथ आना चाहिए, सब राज्यों को साथ आना चाहिए, सब पॉपुलेशन को साथ आना चाहिए, तब जाके आपके 17 आपके लक्ष्य 169 इंडिकेटर से इनको हम प्राप्त कर सकते हैं, वरना इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, इसके बारे में है। अब कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपका गलत होगा। 99 रैंक याद रखिएगा, 167 देशों में से रैंक थी। फिर आपके क्या, भारत का स्कोर कितना था, 67 स्क्वायर था। आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्कोर हमसे कम है, ये भी याद रखना, बाकी वाले हमसे अच्छे हैं। फिर याद रखना सबसे ऊपर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है आपके, उसके बाद में अंतिम बॉटम पे कौन है, दक्षिणी सूडान है। और 166 नंबर पे देश कौन सा है, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक है, और हम 2030 तक केवल और केवल 17% लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर आया, 99वीं रैंक आई है। तो इस प्रकार से हमने आपका वैश्विक आपके एसडीजी जो रिपोर्ट थी 2025, जिसको यूएनएसडीएसएन के द्वारा जो जारी किया गया था 10वां संस्करण, इसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद जय भारत।